इश्क दे सौ भैस भेद अवलने रूप रंगीले लोकन मीठी खेद खटाए पाके हिजर दाखेस। मैं माफी मांगने आया हूँ। आपसे किया हुआ वादा आज टूट गया है नवाब साहब। बीबी रानी ने कहा कि निकल जाओ, मुझे निकलना पड़ा। उनके मुंह से निकली हर बात हुक्म है मेरे लिए। नवाब साहब, आपने जाते वक्त मुझसे वादा लिया था कि मैं बीबी रानी को अकेला मत छोड़ूं, पर सच ये है कि बीबी रानी अकेली है इस वक्त, बहुत अकेली। उनका हुक्म ना होता तो कभी अलग ना होता मैं सही। बस आपको गवाह बनाने आया हूं अपना, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अस्सलाम वालेकुम बीबी जी। कादिर, शेर आलम का कुछ पता चला? जी सारा दिन ढूंढा लेकिन कुछ पता नहीं चला। ज्यादा दूर नहीं गया होगा वो, जानती हूँ मैं उसे। बीबी जी 2-3 बंदे सारा दिन ढूंढते रहे। कोई कह रहा था कि वो नवाब साहब की कबर पर नजर आया है, अच्छा, लेकिन वो अब वहां भी नहीं है। ठीक है। जी बेहतर। हेलो प्रिंसेस। बड़ा काम हो रहा है। इतनी उदास ना हो, शेर आलम आ जाएगा। मैं तुमसे यहां बात करने आया यार। हेलो, थोड़ी तवज्जो। खैर, एनीवेज, मुझे मैसेज मिला था तुम्हारा वाय सिकंदर। इट्स क्वाइट फनी दैट मैं यहाँ से जितनी जल्दी चला जाऊँ वो मेरे लिए अच्छा होगा, समथिंग लाइक दैट। तो मैंने सोचा इसके बारे में। सी, द थिंग इज माय प्रिंसेस दैट मेरे गोल्स इतने वसी हैं कि जब तक वो पूरे ना होते आई कांट लीव। तुम्हारे जो भी गोल्स हैं उन्हें कहीं और जाके पूरा कर लो। यही तो नामुमकिन है। आई एम ट्राइंग टू टेल यू। रूही की शादी करवानी है सिकंदर से। दिलशाद महल और बाकी प्रॉपर्टीज उसके नाम ट्रांसफर करनी है। यार, तुमने अपने बेटे के खिलाफ ही जंग क्यों रखी है? दिस इज नॉट हिज फाइट। सब हो चुका है। ओके, सो come on. Be my lovely princess that you are, and here, you know transfer papers there. No. Sign it and it will be done. Pen? ये क्या किया है तुमने? वो जो मुझे करना चाहिए था। ये फेक डॉक्यूमेंट्स बना के तुम मुझे नहीं, क्या खुद को बेवकूफ बना रहे हो? अलबास, अब इन दीवारों के बीच में कोई ऐसा नहीं रहा जिसका मैं लिहाज करूंगा। याद रखना ये बात। एक बात कान खोल के सुन लो तुम।
तुम जो कुछ भी सोच के आए हो वो मैं नहीं होने दूंगी। तुमने जो कुछ सिकंदर के बारे में फैसले करने थे वो कर लिए। अब सब कुछ मैं करूंगी, सिर्फ मैं। यू आर ओवर मिस्टर फिरोज। अब यहां पे तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है। अभी तो गेम शुरू हुआ है प्रिंसेस। अब खैरात भी बंदा देखकर बांटती है। मैंने तो सुना था बांटने वालों की आंखें बंद होती हैं। तो आप मेरा पीछा कर रहे हैं? नहीं रोहित जी, आपका पीछा नहीं कर रहा मैं तो आपके बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश कर रहा हूं। आप अगर मेरा पीछा भी कर रहे हो ना, तो एक बात मैं आपको बता दूं कि अपनी जिंदगी में या अपनी रोही में किसी भी शख्स की मुदाखलत पसंद नहीं करती। रास्ता दिखाने वालों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं तो रातों को निकलता हूं ताकि लोगों को शिकार करने से रोक सकूं, और यह नेकी भी आपकी सिखाई हुई है, इसका भी सवाब आप ही को मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया। एक प्रोजेक्ट भी डिजाइन किया है मैंने, जानवरों के लिए सैंक्चुरी का प्रोजेक्ट। अब नाराज होना खत्म हो तो हमें भी कोई अच्छे काम करने का मौका मिलेगा। अच्छे काम तो हैं ये, लेकिन शायद आप जानते नहीं हैं कि इससे जरूरी काम भी हैं यहाँ। पानी? जी हाँ, मगर जानने और मानने में बड़ा फर्क होता है करतीसी साहब। मसला ये है कि आप जानते तो हैं लेकिन मानते नहीं हैं। आपकी शुगर मिलकर वो रुपया का जो पैसा बनाती है ना, वो गरीबों का खून और पानी चूस के।
कुछ अंदाजा है आपकी शुगर मिल एक साल की फसल का कितना पानी पी जाती है? और जो बचा खुचा पानी होता है ना, उसमें आपकी चीनी ने जहर मिला दिया है। गरीबों के लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं है आपने। कभी दिल इजाजत दे तो मेरी बात पे गौर जरूर कीजिएगा। क्या हो रहा है मुझे? कैसी बेचैनी है ये लड़की क्यों बार बार मेरे रास्ते में आ जाती है और क्यों मेरे असाब पर छाई रहती है? मैं जिंदगी को एक नए जाविये, एक नए अंदाज में क्यों देखने लगा हूं? मैं तो पत्थर था, पत्थर से मोम में क्यों डालने लगा हूं? और सबसे बढ़कर तो ये बात, ये तब्दीली मुझे अच्छी क्यों लग रही है? मैम, ये जायदाद के सारे पेपर्स इस फाइल में हैं। हाँ ठीक है, ये बैंक के लॉकर में रखवा देना और किसी से इसका जिक्र मत करना, ओके? और सुनो, शेर आलम को कहीं से ढूंढवा के लेके आओ फौरन। ठीक है मैम। I know you're upset, but मैं जरूरी बात करने आया हूँ। हाँ, कह दो वो सब जो तुम्हारे बाप ने तुम्हें ब्रीफ करके भेजा है। डैड को जो करना होता है ना, वो खुद कर लेते हैं। मुझे कोई चीज करने की जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ प्रोजेक्ट के पेपर्स और डेटा लेने आया हूँ। अब क्या जरूरत पड़ गई तुम्हें इसकी? रोही से रोज मिलने के लिए या फिरोज को देने के लिए? You can think whatever you want. मुझे अब तुम्हारी किसी बात पे अफसोस नहीं होता। दुख तो अपने आप से है, क्योंकि गलती मेरी ही है। मॉम, आपने ही मुझे यहाँ इस प्रोजेक्ट के लिए बुलाया था, और अब जब मैं इस पे काम कर रहा हूँ तो आपको क्या एतराज है? अब जो भी होगा ना सिकंदर, वो फिरोज के जाने के बाद होगा। What? हाँ, और अपने बाप से कह दो कि जितनी जल्दी वो यहाँ से चला जाएगा उतना बेहतर है। लेकिन सर, इससे तो हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो जाएगा। मुझे पता है, और बेहतरी सी में है कि प्रॉफिट कम हो जाए, क्योंकि अगर हमने अपनी जमीनों को और निचोड़ा तो आने वाली नस्लें हमें माफ नहीं करेंगी। आपके कुछ और ऐसे फैसले हैं जो मीडिया में बहुत ज़्यादा डिस्कस हो रहे हैं। वो इसलिए कि यहाँ पे कोई अपने फायदे के अलावा किसी और की सोचता नहीं। ठीक कहा आपने सर, लोगों का ख्याल है कि उनको इस तरह बहुत नुकसान होगा। फिलहाल अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। राइट सर। अभी तक गया नहीं कि वापस आ गया तू शेर आलम?
बीबी का हुक्म मान रहा हूं बाबा साईं। हुक्म? बीबी रानी ने कहा चले जाओ, वापसी का हुक्म नहीं था उसमें। अपनी वफादारी पे दाग ना लगा शेर आलम। अपने मालिक की राखी का कज़ा कर रहा है, खिदमत छोड़ रहा है। खिदमत की तो कज़ा भी नहीं है। कैसे देगा कफारा? अगर कुछ हो गया, तेरा रिज्क यहाँ नहीं वहां है। जा, चला जा, चला जा। माहौलियाती तब्दीली एक हकीकत है और हमारा मुल्क भी उसका शिकार है। हम कोई दुनिया से बाहर नहीं रहते। इस तब्दीली से पानी के ज़खायर खत्म हो जाएंगे। कल जब पानी नहीं होगा तो फसल नहीं होगी। जब फसल नहीं होगी तो आपकी शुगर मिल्स कैसे चलेंगे? ठीक। हमें आने वाले वक्त की थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए। एक ना एक दिन तो ऊपर जाना है ना, थोड़ी सी तैयारी वहां के लिए भी कर लें। वो इंतकाम और ब्लैकमेलिंग पे उतर आई है। व्हाट? इस चक्कर में तो रोही और मेरा रिश्ता लेट हो जाएगा। या वो हमारे साथ मलूक शाह के घर तुम्हारा रिश्ता लेने नहीं जाएगी, और उसके बगैर मलूक शाह और रोही नहीं मानेंगे। बी डिप्लोमैटिक। God, I feel like a hostage, Dad. हम दोनों सिचुएशनल हॉस्टेजेस हैं। मैं अपने और रूही के रास्ते में कुछ नहीं बर्दाश्त करूंगा, डैड। And I'll be honest with you, मुझे रूही के रिश्ते के बगैर ना तो कुछ दिख रहा है और ना कुछ समझ में आ रहा है। लेकिन तुम्हें अभी अपनी सेंसेस को साथ रखना है। You gotta play your cards very intelligently. ये सब आप करें। इसे मोहब्बत और रिस्पेक्ट का झूठ नहीं बोला जाता। वो मुझसे नफरत में तुमको भी भूल चुकी है। और उसको गाइड कर रहा है शेर आलम। I know, शायद मोहब्बत है उन्हें आपस में। या I mean, इन दिनों वो महल में भी नहीं है। ये सब प्लान है सिकंदर। And they are one anyway, so. I'll take a stand, Dad. नहीं सिकंदर, नो, अभी नहीं। नो 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 नो। अभी उससे बहुत कुछ लेना है यार। You get it? ठीक है, इस बात को जवाब देने का वक्त जरूर आएगा, बट नॉट नाउ। As I said, play it cool. Okay, understand? Huh? All right? That's my boy. सब ठीक हो जाएगा यार। Okay, you just keep loving Rohi.
Like Romeo, like Majnu. Come on, have fun, all right? Yeah, just have fun. That's what life is about. ये जगह ऐसी है जहां शेर आलम जैसा जवान भी बीबा बना खड़ा है। कैसे हो शेर आलम? अल्लाह का करम है सर। खैर तो है, कुछ परेशान नजर आ रहे हो। नहीं सही, दुआ मांगने के लिए आया था। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, अगर नहीं बताना। लेकिन एक बात बता दूं, तुम्हारे चेहरे पर परेशानी साफ जाहिर नजर आ रही है। और एक बात याद रखना शेर आलम, परेशानी बेबसी की अलामत होती है, और बेबस तो वो होता है जो खुद से डर जाए। इसलिए तुम्हारे रास्ते में जो भी है उसके सामने खड़े हो जाओ, क्योंकि बेबसी और डरना तुम्हारे जैसे इंसान से तवक्को नहीं करता। इतने दिन बगैर बताए छुट्टी क्यों गए तुम? मेरा काम सिर्फ हुक्म मानना था, मैंने सिर्फ हुक्म माना है। आइंदा ऐसा हुक्म मिले ना तो बिल्कुल मत मानना। इन हालात में अकेला छोड़ के चले गए तुम मुझे। हुक्म मानने के अलावा मैंने कुछ सीखा भी तो नहीं बीबी रानी। शेर आलम, गुस्से में कही हुई बात को तुमने सच मान लिया। हद करते हो तुम। चलो ठीक है, माहौलियाती तब्दीली एक हकीकत है और हमारा मुल्क भी उसका शिकार है। हम कोई दुनिया से बाहर नहीं रहते। इस तब्दीली से पानी के ज़खायर खत्म हो जाएंगे। कल जब पानी नहीं होगा तो फसल नहीं होगी, जब फसल नहीं होगी तो आपकी शुगर मिल्स कैसे चलेंगी? हमें आने वाले वक्त की थोड़ी सी तैयारी करनी चाहिए। एक ना एक दिन तो ऊपर जाना है ना, थोड़ी सी तैयारी वहां के लिए भी कर लें। एक तो ये जो फोन है ना, ये भी बिल्कुल डाकू वाली कार है, जब दिल करता है आ जाता है। बिल्कुल सही कहा बाबा साईं। बस क्या करें, अब इसके बगैर गुजारा भी तो नहीं है। उठा लो बेटी, पता नहीं किसका फोन है। जी बाबा साईं। हेलो, मैं तुम्हारे घर की बाहर हूँ। तो आप तशरीफ ला सकते हैं। बाकी और क्या,
मैं और बाबा साईं घर पर ही हैं, आपकी मुलाकात भी हो जाएगी। नहीं ना, मुझे तुमसे मिलना है। हाँ तो ठीक है ना, मैं और बाबा साईं आपसे मिल लेंगे। नहीं, सिर्फ तुमसे। ठीक है, मैं और बाबा साईं आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके बाय। रोही, हेलो। किसका फोन था बेटी? सिकंदर का बाबा साईं। क्या कह रहा था? कह रहा था कि अलमास आंटी कुछ परेशान है। जाहिर है परेशान तो होना ही है, फिरोज इसीलिए तो आया है। अभी बात दिलशाद महल से बाहर नहीं निकली, लोगों तक पहुंचेगी तो बड़ी बेइज्जती होगी। जी लेकिन इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है बाबा साईं? वो उनके वालिद हैं, मिलने तो आ ही सकते हैं ना। 20 साल पहले उसने इसकी माँ को तलाक दे दी थी। खैर, ये उनका जाती मामला है, इस बात का ख्याल रखना। जी बाबा साईं। हेलो गदेजी साहब, कैसे मिजाज हैं आपके? आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रही थी। सच बताऊं तो कानों को यकीन नहीं आया। किस बात का? आपकी हर बात का। यकीन नहीं आ रहा कि एक बिजनेसमैन होकर लोगों का कैसे सोच रहा है। यकीन दिलाने वाले खुद बेयकीन हो रहे हैं। इस हैरत को खुशगवार हैरत कहते हैं वैसे। अभी तुम्हारे बहुत सारे प्लान्स और भी हैं, कहीं वो सुनकर आप पत्थर की ना बन जाए। वाकई जी, तो फिर तो लगता है मिलना पड़ेगा आपसे। 100 बिस्मिल्लाह। आपसे डिस्कस किए बगैर कुछ मुमकिन नहीं। ठीक है, मिलते हैं फिर। ठीक है, उसी नहर पर मिलते हैं जिसमें मैं जहर मिला रहा था। ठीक है, खुदा हाफिज। इश्क दे सांसों भैंस भेद अवलने रूप रंगी